Hello guys, I hope all of you are doing well. So guys, today I'm going to answer this question, is CAT VRC luck based? So let me tell you the plan for the session. So in today's session we'll be discussing this question जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट के माइंड में कभी ना कभी तो आया ही है, दैट इज कैट वीआरसी रियली लक बेस्ड? क्या ऐसा है कि भाई लक के बेसिस पे आपके स्कोर्स आ रहे हैं? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड विल सी व्हाट द रियलिटी इज, एंड देन लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू 3 pro tips that you can actually use in order to come out of this mindset that it's luck based and focus on the core reason why you are not getting these scores. Okay, so इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, so let's quickly get started. Okay. So now when I look at the verbal section is very unpredictable, right? Okay, so verbal section, if I have to give you an analogy, verbal section is a bit like yoga. It looks very easy on the outside, but when you actually enter it, you realize that it's tougher than you thought. Okay, and in fact, a lot of people who start late VRC, okay, like उनका preparation अगर late start होता है, तो एक reason बहुत बड़ा ये भी होता है that they believe that it's too easy, right? And then once they start giving tests and they start preparing vocabulary and reading comprehension, they think that yeah, scores correlate नहीं कर रहे, whatever effort I'm putting in, the scores don't correlate. मैंने 15-20 days अभी अखबार भी पढ़ा, अभी scores क्यों नहीं आ रहे, है ना? ठीक है, so like obviously this factor comes in कि मे बी हो सकता है कि ये सब कुछ है ना, सिर्फ एक चांस का गेम हो, राइट? Okay, now one of the things that we need to understand is that CAT as an exam is majorly रीडिंग कॉम्प्रेंशन बेस्ड. ओके, एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन का मतलब ये हुआ कि अनसीन पैसेजेस हैं. अनसीन पैसेजेस मीन्स कि आपका जो सिलेबस है एज सच कुछ वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू यूज योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू यूज योर जजमेंट इन ऑर्डर टू डिसाइड द आंसर्स. ओके, सो इट विल फील वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही ऐसा है. ठीक है, एंड then when you give the passages, okay, when you write when you look at the passages, the options again are very very close. ठीक है, और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि जो ऑप्शंस क्लोज हमें दिख रहे हैं, दे आर बाय डिजाइन. इट्स नॉट कि बाई चांस ऑप्शन क्लोज हो गए. ठीक है, सो बहुत बार स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है दैट सर ये क्वेश्चन, सर ऑप्शंस इतने क्लोज है, मतलब ऐसा लगता है कि लक ही है, एक ऑप्शन सही हो गया या दूसरा ऑप्शन सही हो गया, राइट? एंड समटाइम्स वी फील दैट यार जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो आंसर लगा था वही बेटर था, उसको ही मार्क कर देते. ठीक है, अब यार फालतू में सेकेंड ऑप्शन हमने चेंज करके मार्क किया और ये लास्ट 2 ऑप्शन में से सेकेंड वाले के चक्कर में फिर गलत हो गया. ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं उससे थोड़ा सा है ना, एक माइंडसेट हमारा खराब होता ही है. हमें लगता है कि नहीं यार, लक शायद इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? बट टुडे आई वुड एक्चुअली प्रूव दैट इट्स नॉट लक, बट इट्स मोर लाइक द पैटर्न. ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू एक्चुअली गिव यू एन एनालॉजी, what do I mean by this pattern approach? So the best analogy would be like when you judge people by looking at their facial expressions and the way they talk. ठीक है, सो आप अपने आप को इमेजिन करो कि भाई इनिशियली जब आप थोड़े यंग थे, इट वॉज ईजियर फॉर पीपल टू फूल यू बिकॉज यू वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ हाउ द पीपल हु आर नॉट रियली जेन्युइन, हु आर फेक, दे टॉक. ओके, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर नॉट एबल टू नोटिस देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर मैनरिज्म्स, देयर वे ऑफ टॉकिंग. ठीक है, एंड you were very gullible, you could easily be fooled. Okay, बट जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है कि आप लोगों के अंदर एक पैटर्न देखते हो. ठीक है, वो पैटर्न देख के आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो कि ये पर्सन जो मुझे बोल रहा है, ठीक है, उसकी बात में कितनी सच्चाई है. और ये पैटर्निंग वाली जो अप्रोच है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, नॉलेज के थ्रू ही सीखा जा सकता है. कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती कि मैं आपको बता दूं कि भाई ठीक है ये पैटर्न है, इस तरीके से आप लोगों को जज कर सकते हो कि लोग कितने सच्चे हैं या कितने ईमानदारी से बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड लाइक ऑल ऑफ अस रियलाइज दैट विद एक्सपीरियंस दैट पैटर्न्स डेवलप्स. ओके, सो सिमिलरली कैट में भी वही सेम चीज है, राइट? ओके, सो सो लेट अस लाइक लुक एट द फर्स्ट एंगल. 2 ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हैं. ठीक है, अब मेरे को एलिमिनेशन स्टार्ट करना है.
एक चीज जो हमेशा काम करेगी वो ये है दैट यू हैव टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस. ओके, सो वेन एवर यू सी वर्ड्स लाइक नेवर, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ऑलवेज, ऑल, तो ये सारे ऑप्शन जो है ना वो 99% रॉन्ग ही होंगे. 1% केसेस में सही हो सकते हैं जब एक्चुअली पैसेज भी एक्सट्रीम ही हो. ठीक है, सो इफ यू हैव ऑलवेज गिवन इन द पैसेज देन ओनली ऑलवेज वाला ऑप्शन कैन बी करेक्ट, अदरवाइज ऑलवेज अगर गिवन नहीं है तो फिर वो गलत ही है. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो पैसेज में नहीं दे रखा, और ये एजम्पशन वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमें काफी हद तक ये बिलीव करने पे मजबूर करती है कि भाई ये लक का गेम है क्या. सो एजम्पशन का यार मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल देता हूँ आपको, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी select the wrong choice. So we were doing this passage once in the classroom, and the passage was about renewable energy. Now the passage was trying to tell us that renewable energy is not as clean as we may think, because even the fact that you are producing solar plates and you are basically making lithium batteries, the very process of making these things is actually creating pollution. So जितना हम नॉन पॉल्यूटिंग या क्लीन सोचते हैं उतना रिन्यूएबल सोर्सेज उतने भी ज्यादा क्लीन नहीं होते. सो दिस वाज बेसिकली अ नेगेटिव पैसेज talking about the drawbacks of renewables, or like the potential pitfalls that you would observe even with so-called clean source of energy. ओके, अब उसमें जब मैंने क्लास के अंदर ना, लाइक लास्ट में व्हेन द पैसेज वाज डन, एंड like I was expecting people to answer the question. Okay, so almost half of them got the message wrong. ठीक है, तो 50% ने तो सही कर दिया, लेकिन जो रेस्ट हाफ थे, ठीक है, उनका गलत क्यों हुआ, तो उनका रीजन जो था वो यही था कि जनरली हम लोग ऐसा सुनते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी होती है, तो एक माइंड में एजम्पशन बना होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है ना, तो कुछ तो बढ़िया ही बात हो रही होगी, है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी है. लेकिन ये जो पैसेज था ये उल्टी बात कर रहा था. सो एजम्पशंस की वजह से ना, जो हम लोगों ने सुना होता है कई बार, कोई चीज़ जो हमें पता होती है उसकी वजह से भी, लाइक समटाइम्स वी एंड अप सेलेक्टिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, राइट. एंड देन देयर आर ऑप्शंस दैट आर बेसिकली आउट ऑफ द स्कोप. अब आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या हुआ कि उसको आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो सही दैट इट्स कनेक्टेड, बट एक्चुअली वो कभी बात हुई नहीं. ठीक है, लॉजिकली आप उस चीज को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो शायद वो सही हो सकती है, बट पैसेज में क्योंकि वो एक्स्ट्रापोलेशन हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप उस आंसर को मार्क नहीं कर सकते. लाइक इट वुड बी अ सिनेरियो वेयर लाइक ना, यू वुड जनरली से कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ओके, वी डोंट नो. ओके, इफ समथिंग इज आउट ऑफ स्कोप दैट मीन्स कि पैसेज के परव्यू से ही बाहर है. ठीक है, सो समटाइम्स वी फेल टू नोटिस दैट, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ पैटर्निंग. ठीक है, तो पैटर्न बेस्ड अप्रोच की हम लोगों ने बात किया ना, आई गेव यू द एनालॉजी of how we judge people. Okay, we observe the patterns. ठीक है, so in CAT also what's going to happen is that your patterning approach will become better when you do genre specific reading and you are able to see the patterns in a specific genre. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको है ना स्टेट करता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये है कि सर ये लक है, मतलब पैटर्निंग उतना उतना भी इफेक्टिव नहीं है, तो एक चीज सोच के देखो दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट देयर आर सम पीपल हु आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 99 प्लस. हाउ इट इज how is it that some people are good in verbal and like they normally score 95 plus 98 plus, है ना, तो कुछ तो चीज होगी, है ना, वो क्या चीज है. ठीक है, वो उनकी एक्यूरेसी बिल्डअप हुई है बाय ऑब्जर्विंग दी पैटर्न्स. ठीक है, नाउ हाउ डू यू डू दैट. ओके, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा का तरीका बताता हूँ. यू कैन नॉट बी गुड इन प्रिडिक्टिंग द पैटर्न्स ऑफ ऑल जॉनरास. नाउ इट इज पॉसिबल अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, बट यूजुअली क्या होता है, जैसे ना सपोज करो कि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ओके, लाइक आई हैव सर्टेन एरियाज वेर आई एम लाइक सुपर कंफर्टेबल, एंड इन दोज एरियाज इफ यू गिव मी अ पैसेज आई एम गोना अचीव अ नियर 100% accuracy, but that is not true for some other areas. ठीक है, like for example I don't like geography. Okay, so maybe my patterning would not really work there because I'm not able to मेंटली विजुअलाइज वट एवर आई एम रीडिंग, और उस केस के अंदर मेरा जो पैटर्निंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ज्यादा प्रेशर आएगा. ठीक है, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट 3 सीक्रेट्स, ठीक है, जिनको आप यूज करके देख सकते हो, और इन 3 चीजों का आप यूज करके आप अपनी एक्यूरेसी को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एलिमिनेशन रूल. नाउ व्हाट इज द एलिमिनेशन रूल. नाउ when we look at the options, sometimes there are no wrong options. बहुत बार ऐसा लगता है ना कि यार ये जो 4 ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं सारे के सारे ऑप्शंस सभी सही हैं,
ठीक है, अब ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं जो कंप्लीटली रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो सही होता है। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल आई कीप एन ऑप्शन दैट इज 40% करेक्ट, आई कीप एन ऑप्शन दैट इज 50% करेक्ट, राइट, एंड देर कुड बी सम ऑप्शंस वेयर ऑप्शन तो ठीक है लेकिन एक एक्सट्रीम वर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है ना, मतलब ऑलवेज डाल दिया, ऑल डाल दिया, या फिर मैंने कोई वर्ड प्ले कर दिया। ठीक है, वर्ड प्ले का मतलब मेरे पास एक्चुअल पैसेज में इकोनॉमिक वर्ड था, मैंने उसको इकोनॉमिकल कर दिया, लाइक इंडिया हैज टेकन दिस डिसीजन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस वर्सेस इकोनॉमिकल रीजंस। ओके, पर्सपिकुअस वर्सेस पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस, राइट। सो आपको करना पता है क्या है, you have to eliminate the options. Okay, so do it like this. If you think that the question is too difficult, you're not able to find the answer, just start eliminating the options. जो बचा रह जाएगा वही आंसर होगा. So it's like there is one option that has extreme word, eliminate. एक ऑप्शन है जिसमें वर्ड प्ले आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअल पैसेज में पर्सपिकेशियस था, यहाँ पे पर्सपिकुअस आ गया, एलिमिनेट दैट। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको लगता है कि जो इन्फो है वो आउट ऑफ द स्कोप है, ठीक है, तो उसको आप एलिमिनेट कर दो। सो आप सही ऑप्शन नहीं पहचान पा रहे, बट एलिमिनेशन में 3 एलिमिनेट हो गया, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है दैट बिकम्स द आंसर। ओके, सो समटाइम्स दिस अप्रोच वर्क्स, राइट। Second is that try to remember the paragraph location when you first read the passage. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, and this is very like very closely connected to what I call as mental mapping. So mental mapping में guys what happens कि जब आप first reading करते हो, ठीक है, so your focus is to that extent that you're able to remember at least the position of the paragraphs, ठीक है। मतलब देखो 5 पैराग्राफ्स का अगर पैसेज है, ठीक है, तो ना 5 पैराग्राफ्स को आप जब रीड करते हो तो हर पैराग्राफ का आपको एक लाइन का समरी बनाना है, और जब आप उसको फुल पैसेज को समराइज करोगे तो दीज आर दी ओनली 5 लाइन्स दैट यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर। नाउ दीज 5 स्टेटमेंट्स वुड एक्चुअली कैप्चर द एसेंस ऑफ ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स एंड यू नो एग्जैक्टली कि विच पैराग्राफ टॉक्स अबाउट व्हाट। इसका मतलब फायदा क्या होता है, जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हो ना, और ऑप्शंस के अंदर आपको पता चलता है कि एक सर्टेन तरह की इन्फो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू बेसिकली go and reread the entire passage. Instead of rereading the entire passage, you can specifically go and target that specific paragraph जहां पे वो इन्फो प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे जब पैसेज में जाके एविडेंस को रीचेक करना है, मुझे जाके अगर डेटा को रीचेक करना है, तो मुझे फिर पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। आई स्पेसिफिकली नो दैट आई हैव टू गो टू सेकंड पैरा और थर्ड पैरा और व्हाटएवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना वो ये है कि गाइस हाउ मच फोकस डू यू हैव। ठीक है, एक चीज जो मैं अक्सर बोलता हूँ, ठीक है, दैट इज दैट even in sessions I say this, okay, one of the reasons why we want to indulge in reading, or why we want to sit and read something that is otherwise dull and boring, is simply that like you want to increase your ability to focus on something that's not of your interest. Okay, now this might sound like very useless. Okay, like why would you like to improve that ability of yours to focus on something that's boring? But passages में बहुत चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि जब 5 मिनट्स के अंदर पूरे का मेंटल मैपिंग करोगे तो आपको उतना फोकस देना पड़ेगा कि आपके माइंड में एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद हो कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इन्फो थी। ठीक है, सो ये सेकंड चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो। And then the third secret is that you have to think like the examiner, right? Now, what do we mean by this? देखो, एग्जामिनर्स जब ऑप्शंस को क्रिएट करते हैं तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू ये ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक ट्रिक तो ये होती है कि मैं आपको कोई वोकैबुलरी का ऐसा वर्ड दे दूं जिससे वो जो ऑप्शन है वो लगे तो ऐसा कि एक्चुअल डिस्कशन का पार्ट है, लेकिन वो वर्ड थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, मैं कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूँ जो उस ऑप्शन को एक्सट्रीम बना दे। नाउ वी वर डूइंग दिस वन पैसेज इन वन ऑफ द क्लासरूम सेशंस, और उस पैसेज में ना एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था द की। Okay, so let me tell you this passage was about entrepreneurship, और entrepreneurship के context में ना एक बहुत specific element को हम लोगों ने उस passage में discuss किया था। ठीक है, कि entrepreneurs के साथ एक ये specific problem आती है कि वो कई बार passion को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं rather than being honest with themselves. And so like the passage was very limited in its intent because it was just talking about the drawbacks of like entrepreneurs paying too much attention to their passion and pursuing a goal despite the setbacks. ठीक है, एक ऑप्शन वो उसमें था, ठीक है, जो एक्चुअली मेरे लाइक आई स्टिल रिमेंबर 61% लोगों ने मार्क किया, एंड द ऑप्शन वाज द की टू entrepreneurship. Now when you look at this phrase, the key to something, it could be anything. It's an extreme option.
क्योंकि की का मतलब क्या हुआ, की का मतलब चाबी। मैं आपसे कहूं कि भाई दिस सेशन इज गोइंग टू बी द की टू सक्सेस इन वर्बल एबिलिटी, इट वुड बी एन एग्जैजरेटेड क्लेम। डू यू नो व्हाई? बिकॉज की का जो लिटरल मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि भाई इस चीज को आपने कर लिया तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी। बिकॉज जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, सफलता की चाबी, की टू समथिंग। सो इफ आई से द की टू एंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन्स इफ यू एक्चुअली डू दिस, लाइक सक्सेस इज बाउंड टू कम। ओके, तो या तो पैसेज इतना स्ट्रांगली उस चीज को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, तो वो आंसर हो सकता है। नहीं तो वो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट मे नॉट लुक लाइक एन एक्सट्रीम चॉइस बट इट इज एक्सट्रीम। ठीक है। सो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग एक्सट्रीम चॉइस को एक्सट्रीम इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज इट डज नॉट लुक लाइक द नॉर्मल एक्सट्रीम ऑप्शंस लाइक ऑल, ऑलवेज, एब्सोल्युटली, राइट। ओके, एंड देन वी लाइक मिस आउट ऑन दी आउट ऑफ द स्कोप ऑप्शंस। अब ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो एग्जामिनर यूज करेगा। वो जानबूझ के एक आउट ऑफ द स्कोप ऑप्शन डालेगा, जानबूझ के एक एक्सट्रीम ऑप्शन डालेगा, ठीक है। कहीं पे तो भी वर्ड प्ले कर देगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल वर्ड को रिप्लेस करके उसके जगह कोई होमोनिम डाल देगा। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से दैट यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन वोकैबुलरी एंड लाइक गाइस इफ यू हैव नॉट जॉइंड द फ्री सेशंस, ओके, डू जॉइन द फ्री सेशंस बिकॉज वहां पे हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस हो रही हैं। वाईटी पे भी आई टेक सम सेशंस ऑफ वोकैबुलरी, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड डोंट फॉल फॉर द क्लेम दैट वोकैब इज नॉट इंपॉर्टेंट। वोकैब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप एक्सट्रीम चॉइसेस, आउट ऑफ द स्कोप ऑप्शंस, वर्ड प्ले, ये सब नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, और वोकैब पे ध्यान देना भी जरूरी है, ठीक है। सो फाइनल टेक अवे, ओके, व्हेन इट कम्स टू द पैसेज, it's very very important that you realize that it's a game of mindset, it's a game of practice, and it's not purely a game of luck। ठीक है, जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए एक्सट्रीम ऑप्शंस को देखो, कहाँ पे वर्ड प्ले हो रहा है वो देखो। आप पैसेज को रीरीड करने से पहले, जब फर्स्ट रीडिंग होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी वेरी अवेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ द पैराग्राफ्स। ओके, सो डू मेंटल मैपिंग एंड बी एग्जैक्टली श्योर कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इन्फो, एंड इट्स एक्चुअली इजी बिकॉज when you mental map, okay, it's not that you have to remember the entire paragraph, okay, you just have to remember the location, okay, so you don't need to reread the whole thing, okay। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा सेकंड पैराग्राफ की इन्फो, चलो सेकंड पैराग्राफ पे, ओके, थिंक लाइक द एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या कर सकता है? एग्जामिनर के पास दो तीन ही ट्रिक्स हैं आपको कंफ्यूज करने की ना, तो उसी में से कुछ ना कुछ तो ऑप्शन घुमा के बनाएगा, राइट। ओके, and I hope this session is something that has added value. So guys, you can share with me your struggles, okay, like whatever thing you think is is like, you know, this is basically a problem for you in VRC, ठीक है, तो आप बता सकते हो मेरे को, you can tell me in the comments, okay, that this is one topic, okay, so that would give me some idea as to what sort of topic I should pick up in the next session, okay, and do like the session if you think that it was useful, okay, give it a like, give it a thumbs up, okay। और होली पे डिस्काउंट चल रहा है गाइस, 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे आप ये होली वाला जो कोड है, ठीक है, एक्चुअली ये अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड रहता है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दी करंट बैच, यू कैन इवन टेक माई बैच, ओके। सो करेंटली गाइज वी हैव दी जेनिथ बैच, ओके, सो लाइक ना दीज आर दी फैकल्टीज इन दी जेनिथ बैच, ठीक है। सो ये आपको 20K के अराउंड पड़ जाएगा, ठीक है, 20,000 रुपीज का, ओके। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, 20th मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। You can also look into the my batch, okay, so इसमें भी 10% डिस्काउंट आप ले सकते हो। If you want to study in a batch where I am taking the sessions, okay, so you can also consider the Pinnacle batch, ठीक है। तो जो Zenith के पहले का जो batch था, that was Pinnacle, okay, so it has been around 1 month that we have started that batch, okay, started in Feb, okay, so like you can consider that also, okay। So these are the faculties for Zenith batch, this is my course, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।